अडानी ग्रुप की तरफ से बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है। रिसेंटली अडानी इंटरप्राइजेस ने एक प्रेस रिलीज इशू करी है जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अडानी इंटरप्राइजेस जो एफपीओ लेकर आई थी 20,000 करोड़ रुपए का, उसे कैंसिल कर दिया गया है। जबकि कल तक हमें ये खबर देखने को मिल रही थी कि अडानी इंटरप्राइजेस का जो एफपीओ है वो 100% फुली सब्सक्राइब्ड हो चुका है। लेकिन अभी 11:21 पर ये प्रेस रिलीज एक्सचेंज को सबमिट करी है और उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि उन्होंने ये जो एफपीओ है इस पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। अब इसके पीछे का रीजन क्या बताया है शॉर्ट में और जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड स्टैंड्स बाय इट्स इन्वेस्टर, यानी कि अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ पर टैग लाइन तो यही रखी है कि वो इन्वेस्टर्स के हित के लिए इस एफपीओ को कैंसिल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द बोर्ड ऑफ अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड डिसाइडेड नॉट टू गो हेड विद द फुली सब्सक्राइब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी कि अब वो इस एफपीओ के साथ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर बात उन्होंने कही है वो भी हम देख लेते हैं। गिवन द unprecedented situation and the current market volatility, the company aims to protect the interest of its investing community by returning the FPO proceeds and withdraws the completed transactions, यानी कि अल्टीमेटली जो FPO कंपनी लेकर आई थी उसे कंप्लीटली यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और जितना भी इन्वेस्टर्स का अमाउंट है, लाइक रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर लें, NII की बात कर लें, QIP की बात कर लें, सभी को उनका अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। इसी बीच गौतम अडानी को लेकर भी स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है। गौतम अडानी ने भी इस एफपीओ को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर सबमिट किया है। आप देख सकते हैं द बोर्ड टेक्स दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल द इन्वेस्टर्स। सबसे पहले तो जिन्होंने भी एफपीओ के अंदर इंटरेस्ट दिखाया था उसको शुक्रिया करा है। उसके बाद में आगे लिखा है फॉर योर सपोर्ट एंड कमिटमेंट टू अवर एफपीओ। The subscription for the IPO closed successfully yesterday. Despite the volatility in the stock over the last week, your faith and belief in the company, its business and its management have been extremely reassuring and humbling. देखिए अल्टीमेटली सबसे पहले पैराग्राफ में तो उन्होंने थैंकफुल कहा है इन्वेस्टर्स को कि आपने जो भरोसा हमारे ऊपर दिखाया है। सेकंड पैरा में उन्होंने कहा है टुडे द मार्केट हैज बीन अनप्रेडिक्टेबल एंड अवर स्टॉक प्राइस हैड फ्लक्चुएटेड ओवर द कोर्स ऑफ द डे। गिवन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस द कंपनीज बोर्ड फेल्ट दैट गोइंग अहेड विद द इशू विल नॉट बी morally correct. The interest of the investor of Paramount and the any potential financial losses, the board has decided not to go ahead with the FPO। यानी कि क्लियरली गौतम अडानी का स्टेटमेंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पर ये डिसीजन लिया है कि अभी के टाइम पर FPO के साथ जाना सही नहीं होगा, जिस कारण से इस FPO को पूरी तरीके से कैंसिल किया जाता है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि वी आर वर्किंग विद अवर बुक रनिंग लीड मैनेजर्स टू रिफंड द प्रोसीड्स रिसीव्ड बाय अस इन एस्क्रो एंड टू आल्सो रिलीज द अमाउंट्स ब्लॉक्ड इन योर बैंक अकाउंट फॉर सब्सक्रिप्शन टू दिस इश्यूज। तो यहाँ पर अल्टीमेटली मेंशन किया गया है कि आपका अमाउंट जो एफपीओ के अंदर आपने लगाया था, जो बैंक अकाउंट के अंदर ब्लॉक कर दिया गया है, बहुत जल्दी वो अपनी बुक रनिंग लीड मैनेजर से भी यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं और इस एफपीओ को कैंसिल करके जो आपका अमाउंट ब्लॉक है उसे रिलीज कर दिया जाएगा। तो काफी बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है। अब ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कल का दिन अडानी ग्रुप के लिए कैसा रहता है, क्योंकि इस न्यूज के बाद में डेफिनेटली कल के दिन काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी अगेन हमें अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रही है। को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।